आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलोएस है बेटा। अलोएस होते क्या है, सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अलोएस व्हाट डू यू मीन है। अलोए अलोए होता क्या है, ठीक है। अलोए क्या होता है, अलोए क्या बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किस किस का, टू और मोर मेटल्स का, और द मेटल एंड द नॉन मेटल्स। मतलब क्या इस बात का, अलोएस क्या है, अलोएस एक तरह के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बेटा। अलोएस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, किसके है बेटा, टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और या फिर मेटल और नॉन मेटल्स का। तो अलोएस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, ठीक है। तो पता लग गया अलोय क्या है। अलोय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स और द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि अलोएस जो है बेटा वो हम क्यों बनाते हैं। अलोएस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इनमें से कोई प्रॉपर्टी को अचीव कर सके। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए अलोय बनाए जाते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच अलोएस मेड, क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच अलोएस मेड। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए अलोय बनाए जाते हैं बेटा। सबसे पहला, टू चेंज द अपीयरेंस एंड कलर, ताकि वो सुंदर दिखे बेटा, अच्छा दिखाई दे। हर चीज सुंदर, टिकाऊ, मजबूत चाहिए आपको बेटा। तो सुंदर दिखाई दे ताकि उसकी अपीयरेंस और कलर जो है अच्छा हो जाए बेटा। चेंज द अपीयरेंस एंड कलर, उसका कलर चेंज हो जाए और उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाए बेटा, ठीक है। सेकंड बेटा, इंक्रीजिंग द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्डनेस का मतलब पता ही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ज्यादा लोड कर पाएगा बेटा सहन, और विदाउट ब्रेकिंग उसके ऊपर ज्यादा लोड बियर कर सकता है वो। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगी बेटा उसकी। इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंट टू द कोरोजन। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंप्रूविंग द अपीयरेंस एंड कलर, हार्डनेस, इंप्रूविंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ, increasing the resistance to the corrosion, ठीक है बेटा। उसके बाद लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को लो कर सके बेटा उसके, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी विंडो, रिएक्टिविटी कम कर सके उसकी बेटा, डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी। तो इन सब रीजंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अलोइस बनाते हैं मेनली, ठीक है। इन सब रीजंस की वजह से हम अलोइस बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलोय को स्टडी करेंगे अमलगम से। पहला लिखेंगे अमलगम। अमलगम क्या होता है, अलोय ऑफ मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। मरकरी के अलोय को अमलगम बोलते हैं बेटा। काफी टाइप के होते हैं बेटा ये, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, गोल्ड अमलगम, ठीक है। सोडियम अमलगम को ऐसे डिनोट करेंगे Na/Hg, सोडियम अमलगम होता है। जिंक अमलगम Zn/Hg, गोल्ड अमलगम Au/Hg। तो डिफरेंट टाइप के अमलगम्स होते हैं, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम और गोल्ड अमलगम। ये सब मेटल्स सोडियम, जिंक और गोल्ड ये मरकरी में डिसोल्व कर जाते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं जिसको अमलगम बोलते हैं बेटा, ठीक है। राइट, तो आपको पता लग गया अमलगम होता क्या है बेटा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यूज कहाँ होता है अमलगम।
यूज क्या है अमलगम का बेटा, देखो alloy of sorry sodium amalgam is used, sodium amalgam is used in sodium amalgam is used in filling the teeth, टीथ को फिल, टीथ फिलिंग में यूज होता है बेटा, इट इज यूज इन फिलिंग द टीथ बाय द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको टीथ फिलिंग के अंदर बेटा, डेंटिस्ट यूज करते हैं उसको टीथ फिलिंग के अंदर, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज ये सोडियम अमलगम है, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है, रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, काफी लॉन्ग टाइम तक रह सकेगा वो सब्सटेंस बेटा, लेस रिएक्टिव होता है, इसका रीजन लिख लो, बिकॉज सोडियम अमलगम इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, जो सोडियम अमलगम है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकेंड अलॉय हम लोग लिखने वाले हैं बेटा, ब्रास। ब्रास के बारे में आप लिखेंगे, ब्रास किस किस का मिक्सचर होता है बेटा, कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का बेटा, ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। इसमें लगभग कॉपर जो है 60 to 80% होता है और जो जिंक होता है 40 to 20%, 60 to 80% कॉपर, 40 to 20% बेटा जिंक होता है, कॉपर और जिंक के से क्या बनेगा, ब्रास बनता है बेटा। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रास के, रेजिस्टेंट टू द कोरोजन, इसको आसानी से जंग नहीं लगेगा बेटा, रेजिस्टेंस टू द कोरोजन, जो ब्रास होता है उसको आसानी से जंग नहीं लगेगा बेटा, रेजिस्टेंट टू द कोरोजन, और बेटा इजीली कास्ट, इसको हम इजीली इसकी कास्टिंग कर सकते हैं, कैसा भी डिजाइन दे सकते हैं इसको इजीली कास्टिंग कर सकते हैं इसके बेटा, ठीक है। और मैलिएबल है वो ज्यादा, मोर मैलिएबल, इस वजह से हम ब्रास बनाते हैं बेटा, ठीक है, मोर मैलिएबल है। यूजेस क्या है इसके, ब्रास डक्टाइल भी है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी भी है डक्टाइल, ब्रास की वायर्स आती है बेटा, कुछ वायर्स बनाने में यूज है, ठीक है। कुछ यूटेंसिल्स होते हैं ब्रास के, ठीक है, वो बनते हैं बेटा, ठीक है, ब्रास के। नेक्स्ट आता है बेटा ब्रोंज, ब्रोंज कॉपर और टिन का होता है बेटा, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, एसएन टिन, ब्रोंज बेटा होता है ब्रोंज मेटल, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, कॉपर ज्यादा होती है इसमें भी, 75 से लेकर 90% तक कॉपर होती है, और जो टिन होता है 25% से 10%, 75% से 90% तक कॉपर, 25 से लेकर 10% तक टिन बेटा, ठीक है। क्यों यूज करते हैं इसको बेटा हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, हार्ड है ये, इजिली कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी पॉलिश्ड, इसको पॉलिश भी कर सकते हैं बेटा हम लोग, कैन बी पॉलिश्ड।
कैन बी इजिली बी पॉलिश्ड। ठीक है, यूजेस क्या है बेटा इसके? यूजेस क्या है? कॉइन्स बनाने में, स्टैच्यूज बनते हैं ब्रोंज के, यूटेंसिल्स, कॉइन्स, स्टैच्यूज, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर की खास बात क्या है बेटा, किसी को पता है? जर्मन सिल्वर की खास बात क्या है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। ठीक है, ये खास बात है इसकी। तो लिखिए जर्मन सिल्वर में होता क्या है? कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल होता है। ठीक है बेटा, कॉपर होता है 56%, जिंक होता है 24% और निकल होता है 20%। कॉपर 56, ये 24 और ये 20%। कॉपर, जिंक और निकल बेटा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? सिमिलर टू द अपीयरेंस, जो इसकी एक जैसे जैसे सिल्वर वायर होती है ना, वैसे दिखाई देता है सिल्वर की तरह। अपीयरेंस सिमिलर टू द सिल्वर। लाइट वेट होता है बेटा, लाइट। मेलिएबल, डक्टाइल। मेलिएबल हो गया, डक्टाइल हो गया बेटा। यूज क्या है इसके? रेजिस्टेंस वायर जो बनती है आपके स्कूल में, ओम्स लॉ करोगे आप, 10th क्लास में ही हो, ओम्स लॉ वेरीफाई करोगे, रेजिस्टेंस की वायर होती है बेटा, एक लेनी होती है उसके लिए। किसकी बनी होती है? जर्मन सिल्वर की बनी होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वायर बनाने में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्टेनलेस स्टील। स्टील, स्टेनलेस स्टील आपने सबने सुना होगा, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, जिंदल स्टेनलेस स्टील, फैक्ट्री है जिंदल की। ठीक है, तो वो जिंदल यही बनाता है स्टेनलेस स्टील। उसमें क्या होता है? आयरन, क्रोमियम और निकल होता है बेटा। आयरन, क्रोमियम और निकल होता है। आयरन होता है 73%, क्रोमियम होता है बेटा 18%, निकल होता है 8%। कुछ परसेंट कार्बन की भी होती है, एंड सम कार्बन। कार्बन नॉन मेटल भी आ गया देखो यहाँ पर बेटा। ठीक है, आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% एंड कार्बन। स्टील की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, कोरोजन नहीं होता बेटा। कोरोजन रेजिस्टेंस। पेपर में दो पूछ लिया तो दूसरा हार्ड बता दो बेटा, सिंपल सी बात है। यूजेस क्या है बेटा? जो घरों के, जो क्या होती है बेटा, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते हैं। रेलिंग, रेलिंग मतलब बाउंड्रीज जो होती है बेटा, उस स्टील की बनी होती है, आपने देखा होगा डिजाइनिंग में भी यूज होती है। ठीक है, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स मतलब जो टॉवल स्टैंड होता है, कोलगेट स्टैंड होता है। ठीक है, जितने भी स्टैंड है स्टील के बने होते हैं मेनली बेटा। शेविंग ब्लेड्स जो होते हैं वो भी किसके बने हुए बेटा? ठीक है, वो स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। ठीक है, एक होता है एल लिको, एक वर्ड लिखना एल लिको। एल लिको में आयरन तो है ही है बेटा,
साथ में एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, एल्निको, Al से एल्यूमिनियम, Ni से निकल, कोबाल्ट, और बेटा कुछ अमाउंट कार्बन की भी होती है इसमें, कार्बन भी है बेटा कुछ। आयरन है 62%, ये परसेंटेज तो याद रहती नहीं है वैसे, 12% लिख लो एक एक बारी, 20%, 5% एंड सम कार्बन बचा हुआ होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाईली मैग्नेटिक होता है बेटा ये, हाईली मैग्नेटिक होता है बेटा। नेक्स्ट बेटा, यूज क्या इसका, परमानेंट मैग्नेट बनाने में, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। सोल्डर, सोल्डर किस किस का होता है लो बेटा, लेड और टिन का 50-50% है, लेड और टिन, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। सोल्डर, लेड और टिन, पीबी और एसएन 50% ईच। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बेटा, सबसे मेन है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जो यूज कहाँ है इसका बेटा, यूज इन सोल्डरिंग ऑफ वायर्स, सोल्डरिंग, जॉइंट्स वगैरह को सोल्डरिंग करते हैं जो हम लोग, मोबाइल वालों के पास गन नहीं होती, वो सोल्डरिंग कर रहे होते हैं बेटा, वहां पर वो क्या है, सोल्डर होता है, लेड और टिन का मिक्सचर होता है जो मेल्ट करता है बेटा, ठीक है। सो कहां पर यूज होता है बेटा, सोल्डरिंग में दो वायर्स को ज्वाइन करने में यूज होता है जनरली बेटा, सोल्डरिंग या वेल्डिंग बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल वायर्स को, इलेक्ट्रिकल वायर्स को ज्वाइन करने में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा अलॉयज ऑफ गोल्ड, नेक्स्ट इज अलॉयज ऑफ गोल्ड, गोल्ड बेटा, ठीक है। हमें पता है गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ कैरेट्स, गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो कैरेट्स के टर्म में एक्सप्रेस होती है बेटा, प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ गोल्ड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेट्स। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट्स का होता है, ठीक है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है जिसकी वजह से वो ज्वेलरी में सुटेबल नहीं है बनाने के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है बेटा ये 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, सॉफ्ट होता है जिसकी वजह से इसको ज्वेलरी में यूज नहीं करते बेटा, इज नॉट यूज्ड इन ज्वेलरी, ठीक है। तो करते क्या है हम लोग इसके अंदर बेटा, गोल्ड इज अलॉयड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, ठीक है, गोल्ड के अंदर कुछ अमाउंट में सिल्वर या फिर कॉपर ऐड कर देते हैं ताकि उसको हार्ड किया जा सके, ठीक है। गोल्ड इज अलॉयड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर, by adding small amount of silver or copper which makes it hard, ठीक है। इंडिया में जनरली जो गोल्ड यूज होता है ज्वेलरी में 22 कैरेट का होता है, और जनरली 22 कैरेट का होता है। इसके अंदर क्या होता है, 22 पार्ट्स तो गोल्ड के होंगे और 2 पार्ट किसके होंगे, सिल्वर या कॉपर के होंगे बेटा, ठीक है। समझ आ गया बेटा, ये आपका था अलॉयज के बारे में। तो अलॉयज के बारे में हमने क्या क्या सीखा एक बार वापस से बताता हूँ शुरू से बेटा। सबसे पहले हमने सीखा अलॉय होता क्या है, हमने सीखा अलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, इनका मिक्सचर होता है बेटा। अलॉयज बनाते ही क्यों है,
बिकॉज अलॉय हार्ड होते हैं ज्यादातर अलॉयज, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है इनकी, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो था, देखो आपने यूज किया सोल्डर को लो था उसका, ठीक है, लेस रिएक्टिव था जिसकी वजह से अमलगम यूज हो पाया। और बेटा मेल्टिंग पॉइंट लो, लेस रिएक्टिविटी, हार्डनेस, सबसे मेन रेजिस्टेंट टू द कोरोजन, इनको कोरोजन नहीं होता जल्दी से बेटा। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच शोज दैट अलॉय इज बेटर देन द मेटल। अलॉय कहां पर बेटर होता है? मेटल से बेटा, बिकॉज लेस कोरोजन, ठीक है, लेस रिएक्टिव, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हार्ड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, बस ये सब बता देंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं अलॉयज के नेम्स। तो काफी सारे अलॉयज हमने याद रखने हैं, इसके अंदर मेन मैंने आपको बता रहा हूँ वापस से। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अमलगम, सेकंड डिस्कस किया बेटा हमने एक सोल्डर किया, ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, एल्निको, गोल्ड अलॉय, ये सब मेन एटलीस्ट ये सब आपको याद होने चाहिए अच्छे से बेटा, ठीक है, ये सब तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो बात करते हैं अमलगम में। अमलगम किस चीज का अलॉय है? सोडियम और मरकरी का। यूज कहां होता है? टीथ फिलिंग में, यूज बाय द डेंटिस्ट, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है, प्रॉपर्टी क्या लेस रिएक्टिव है, ठीक है बेटा। सोल्डर किस किस का? लेड और टिन का, 50-50%। सोल्डरिंग में यूज होता है, नाम ही बता रहा है, दो वायर्स को ज्वाइन करने में यूज होता है। क्यों? इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? लेस है, इसलिए। समझ आया नहीं है? जल्दी से मेल्ट हो जाएगी वायर, थोड़ी सी हीटिंग कर देंगे वायर मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ज्वाइन कर पा रहे हैं। ब्रास, कॉपर और जिंक का बेटा। कॉपर इसमें लगभग 80% के आसपास होता है, वैसे 60 to 80 लिख रखा है, जिंक 20% होगा। यूज हार्ड है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हो, और रेजिस्टेंट टू द कोरोजन। यूटेंसिल्स बनाने में यूज है, ब्रास की वायर्स आती हैं बेटा, तांबे की जो वायर आती हैं, ठीक है, पता होगा आपको। ब्रोंज किस किस का बेटा? कॉपर और टिन, ठीक है। इसमें कॉपर कितना है बेटा? 90% कॉपर है, अप्रोक्सीमेट 10% टिन बेटा, ठीक है, 90% और 10%। ब्रोंज के मेडल्स आते हैं, कॉइंस बनते हैं, यूटेंसिल्स में यूज है ब्रोंज के। क्यों लेस रेजिस्टेंट, मोर रेजिस्टेंट टू द कोरोजन, पॉलिश कर सकते हैं इसको हम लोग, ये सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की बात करी हमने, आयरन, फिर निकल, क्रोमियम और कार्बन, ये सब चीजें हैं। आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन। परसेंटेज याद नहीं भी रहे तो भी इतना भी याद रख लोगे तब भी होता है बेटा, ठीक है। यूज क्या है? रेजिस्टेंट टू द कोरोजन है, हार्ड है, ठीक है, रेलिंग वगैरह में यूज होता है, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। एल्निको में आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। मैग्नेटिज्म इसमें स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिज्म होता है इसमें, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका यूज होता है। गोल्ड का अलॉय मैंने आपको बताया 24 कैरेट जो है प्योर गोल्ड होता है, इंडिया में 22 यूज होता है, तो उसमें 1 और 2 कैरेट जो है किसके यूज होते हैं? सिल्वर या कॉपर के, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। 24 कैरेट सॉफ्ट होता है, जिससे वो ज्वेलरी में यूज नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। ये था हमारा अलॉयज के ऊपर टॉपिक, पूरा होता है बेटा आपका।